आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे कम समय में, बहुत ही कम समय में छात्रों की मैपिंग कैसे कर सकते हैं। हम इसमें लॉगिन हो जाते हैं एजुकेशन 3.0। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर जो तीर का निशान है, दाहिने तरफ तीर का निशान, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया है। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट डायरेक्टरी, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पुनः ऊपर देखें आप, तीर का जो निशान है उस पर आपको क्लिक करना है। अब तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है डिटेल स्टूडेंट एडमिशन। तो कक्षा एक के अलावा जिस भी छात्र की मैपिंग करनी है वो डिटेल स्टूडेंट एडमिशन पर क्लिक करके की जाएगी। यहाँ पर देखिए इस एंटर स्टूडेंट समग्र आईडी, यहाँ पर समग्र आईडी हमको फिल करनी है। देखते हैं। समग्र आईडी फिल करने के बाद सर्च पर हमें क्लिक करना है। पेज को ऊपर की ओर सरकाना है। देखिए यहाँ पर सत्येंद्र बघेल जो छात्र है उसकी आईडी खुल चुकी है। ऊपर की ओर सरकाते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही बारीकी से यहाँ पर देखना है कि यह छात्र है या छात्रा है। कई छात्र हैं खुल कर के छात्रा माने गर्ल लिख कर के आ रहा है जेंडर में, और कई केसेस में लड़की है तो यहाँ पर बॉय छप के उन्होंने टिक हो के पहले से ही आ रहा है। तो ये आपको बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पर देखना है। अब यहाँ इस बच्चे की हमें फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम मात्र 5 सेकंड में आपको फ़ोटो अपलोड करके दिखाते हैं। शुरुआत में फ़ोटो अनिवार्य थी अपलोड करना, लेकिन आप लोगों ने नहीं कर पाया अपलोड फ़ोटो को, तो फिर इसको ऑप्शन को अनिवार्यता को हटा दिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, अपने कैमरा में जाना है। देखिए हमें कैमरा में यहाँ चले गए हैं। इस छात्र की हमें फ़ोटो क्लिक करना है। इस छात्र की हमने देखिए फ़ोटो क्लिक कर ली है। अभी फ़ोटो साफ़ नहीं आई है तो कैमरा साफ़ कर देते हैं। देखिए हमने इस छात्र की फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कर दी है। इस फ़ोटो को अब हम क्रॉप करते हैं। इस फ़ोटो को हम क्रॉप कर देते हैं। देखिए हमने ये फ़ोटो क्रॉप कर दी है। क्रॉप करने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मोबाइल में जो पेन का चिन्ह बना हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। रीसाइज पर क्लिक करते हैं। 20% जो भी इच्छा है उस पर इसको सेव कर देते हैं। फाइल मैनेजर है उस पर चले जाइए। इस बच्चे का नाम जो पर फ़ोटो का नाम जो है सत्येंद्र लिख देते हैं। फ़ोटो का नाम सत्येंद्र यहाँ पर लिख दिया है। ओके पर क्लिक करते हैं। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगा अपन को। पुनः हम एजुकेशन 3.0 वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। पुनः एजुकेशन 3.0 पर पहुँचने के बाद हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं। उस फ़ोटो के ऊपर हम एक फिंगर को रखते हैं, फिर डन पर क्लिक करते हैं। देखिए फ़ोटो कितने कम समय में यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दी है। इस छात्र का यदि ब्लड ग्रुप पता है तो लिख दीजिए। इस छात्र ने नहीं बताया तो नहीं लिखेंगे। कई लोग इसको वैसे ही लिख रहे हैं बी पॉजिटिव। मेरे हिसाब से गलत है ना। जीवन मरण का ये सवाल है, कभी कुछ हो जाता है, हाथ से किसी के साथ ना हो। तो यहाँ पर देखिए छात्र जो है, क्योंकि जब ब्लड उसको चढ़ाया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। वो
इसकी कैटेगरी ओबीसी है, हमें पता है। इसका हम धर्म सेलेक्ट कर देते हैं हिंदू। बिना मोबाइल नंबर के फॉर्म नहीं भरेगा, तो यहाँ मोबाइल नंबर हम टाइप करते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं है, बच्चे दे भी नहीं पाते, तो इसको हम छोड़ देते हैं। डोमिसाइल माने यहाँ का ये मूल निवासी है, एस पर टिक कर दिया। रेसिडेंस टाइप, यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो ये बच्चा जो है गांव में रहता है, इसका निवासी प्रमाण पत्र भी है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं हम। अब यहाँ पर रूरल करते हैं, क्योंकि ये गांव का छात्र है। बीपीएल कार्ड इसके पास नहीं है। स्टूडेंट डिसेबिलिटी, जो छात्र है क्या वो दिव्यांग है, तो नहीं है, तो नो। अब यहाँ पर जो डाटा है स्टूडेंट एड्रेस एज पर समग्र के आधार पर ये डाटा आपके सामने प्रदर्शित है, तो इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, इस पर छिड़कानी नहीं करते हैं। आपकी इच्छा है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। स्टूडेंट की अपार आईडी बन चुकी है, तो इस अपार आईडी ज़रूर दर्ज करें। पहले अपार आईडी का ऑप्शन नहीं था इसमें, इसकी अपार आईडी हम टाइप कर देते हैं। अपार आईडी टाइप करने के बाद लिखा हुआ ओनली गर्ल चिल्ड, क्या आप अपने पिता की अकेली बालिका है? नहीं है। क्या इसका जन्म जुड़वा बच्चे के रूप में हुआ था? तो देखिए ये जुड़वा बच्चा, नो पे क्लिक करना है। तो देखिए बच्चों की भाई बहनों की संख्या कितनी है, तो इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। समग्र आईडी में गलती हो जाती है, 2 भाई रह रहे होंगे तो वहाँ गलती कर देते हैं। हमने कई बार देखा है कि उनको गिन लेते हैं और वो यहाँ पर भर देते हैं। जबकि सही तरीका है निवासी प्रमाण पत्र देख करके यहाँ कुल भाई बहनों की संख्या लिखी जाए। यदि निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर समग्र आईडी के आधार पर जो है भाई बहनों की संख्या लिख सकते हैं। तो भाई बहनों की संख्या यहाँ पर देखी जाए तो 2 है। इन स्टूडेंट ऑर्फन, क्या बच्चा अनाथ है? नहीं है। इन फादर डिसाइडेड, नहीं है, माने पिता क्या है नहीं उनके, तो ये ऐसा है। फादर डिसेबल्ड, क्या पिताजी दिव्यांग हैं? तो नहीं है। मीन्स ऑफ लाइवहुड, देखिए यहाँ पर तो इनका जो परिवार है, इस बच्चे का जो परिवार है नॉन गवर्नमेंट है, माने नौकरी नहीं करते इनके पिताजी। इनके पिताजी क्या करते हैं वो ज़रूर देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए तो इस बच्चे ने प्रीवियस फॉर्म में लिखा था कि मेरे पिताजी किसान हैं, तो किसान पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। माताजी क्या करती हैं, तो बच्चे ने हमें फॉर्म दिया था उसमें लिखा था माताजी जो हैं हाउस वाइफ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आय है, आय कितनी है, तो आय प्रमाण पत्र बच्चे ने दिया होगा। यदि आय प्रमाण पत्र में आय तो हम यदि SC ST OBC का है तो जाति प्रमाण पत्र पे भी आय रहे तो उसको फिल कर सकते हैं। यदि आय प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है। इस बच्चे की आय है 1,50,000। $1,50,000 इसकी आय है और उसने बोला मेरे पिताजी किसान हैं। अब आय इतनी ज़्यादा कैसे है वो मुझे पता नहीं है। अब इनके पिताजी टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है कृषि पर टैक्स नहीं लगता है। और क्या इसके पास जो ज़मीन है 10 एकड़ से ज़्यादा है तो यस करना है, नहीं तो नहीं करना। अब घर का पता, घर की जो दूरी है कैसे हम लगा सकते हैं, तो बच्चे तो सही बताते नहीं हैं, तो आप गूगल मैप की सहायता ले लीजिए। यहाँ आपको एक्यूरेट यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि वास्तव में उसके घर की दूरी कितनी है अपने स्कूल से। तो हमने गूगल की सहायता से पहले पता किया, पता करने के बाद फिर हमने बच्चों से पूछा और जहाँ से भी हम पूछ सकते थे हमने उनसे दूरी पूछी कि कितनी कितनी ये दूरी है। तो जो भटपरा सानी की दूरी है ये 5 किलोमीटर है, तो हम 5 किलोमीटर यहाँ फिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस एकेडमिक ईयर इन्फॉर्मेशन लिख कर के आ रहा है। तो कक्षा बच्चा 8वीं में पढ़ता था, 9th में इसका एडमिशन हम कर रहे हैं।
तो स्कॉलर नंबर इस बच्चे का भरना है, तो टीसी में देख लीजिए, टीसी में इसका स्कॉलर नंबर होगा, है ठीक है, पास है। अब देखिए यहाँ परसेंटेज में इसका 100% लिखा हुआ है, तो जितने भी हमने मैप किए हैं सभी छात्रों का 100% लिखा हुआ है, जो कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस बच्चे की हम अंकसूची देखते हैं, अंकसूची से इसकी परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज यहाँ पे हम बच्चे की फिल करते हैं। प्रतिशत आई है तो 81% इसकी आई है। एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स रेसिस्टेंस, माने छात्रावास इसका क्या इसने फॉर्म भरा है, तो छात्रावास का फॉर्म इसने नहीं भरा है। ये है आपका करंट एकेडमिक ईयर इन्फॉर्मेशन। इसका एडमिशन हम किस डेट में ले रहे हैं वो आपको ही पता है, तो हमने जो एडमिशन लिया है वो लिया है। किस क्लास में इसका हम एडमिशन ले रहे हैं, तो 9th क्लास में इसका एडमिशन ले रहे हैं। बोर्ड एनरोलमेंट नंबर, यदि क्लास में यदि 10th में एडमिशन आप ले रहे हैं, 10th में मैपिंग कर रहे हैं, तो कक्षा 9th में उसने नामांकन करवाया होगा, तो एनरोलमेंट नंबर वो ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। स्कॉलर नंबर हम बच्चों को हमेशा देते हैं, तो जितना आपका है स्कॉलर नंबर वो दे दीजिए। यह स्टूडेंट छात्रावासी नहीं है, तो नो पर ये टिक किया हमने, तो सही है। लिख करके आता है डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो सेव पर आपको क्लिक कर देना है। स्टूडेंट एनरोल्ड सक्सेसफुली, ओके।